तेरे ज्ञान में जीवन बना दिया। जिसने किसी को आज तक सजदा किया न था, उस सर को तुमने आपने कैसे झुका दिया। उस सर को खुद ही आपने कैसे झुका दिया। भगवान तेरे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। मेरा तो तेरे प्यार ने जीवन बना दिया। मेरा तो तेरे प्यार ने जीवन बना दिया। भगवान तेरे प्यार ने जीना सिखा दिया। यही से तो आवाज यही से तो आवाज ने तो थोड़ी गान लिपटी श्री माता जी की बुझाई धनी साईं। हाँ सिखाएगी। तो दादा बोलता था कागज है जो चढ़ने वाला वो भी तेरे को ज्ञान सिखाएगा। अभी मैंने बोला ना, देखो ये छोटा बच्चा क्या बोलता है। मजाक मजाक में बच्चे को नहीं बोलते पोएट्री सुनाओ, पोएट्री सुनाई तो उसके साथ साथ ज्ञान बता दिया। नहीं तो बोलते थे हाँ बुरा मेरे जैसा बुरा नहीं, अपने पर नजर डालो, अपने विकारों को देखो। देखो वही सेंटेंस है, वही वाक्य है। वो बोलते हैं अपने पर नजर डालो, अपने विकारों को देखो, उन विकारों से बचो। ये बोलता है दूसरे के विकार न देखो तो तुम बुरा ही है, दूसरे की बुराई न देखो तो बुरा है ही नहीं दुनिया में कोई भी बुरा। हाँ ये समझते हैं पक्षपात नहीं होगा। ऐसे नहीं कि इसका फेवर करेंगे इसको फेवर नहीं करेंगे। हमारे पास जो सामने है जो सामने नहीं है, जिसको देखा है जिसको नहीं देखा है, वो सब एक है, सब एक है। हाँ तो चैतन्य बच्चा के सत्संग जे किले में आई तो यो ज्ञान जो धन चोर को न लुटींदा, न तो चोर लुटी वेंदा। तो यो आहे बच्चा कोट अंदर रह जाए, ज्ञान जे सत्संग जे किले में रह जाए, किसमिस न कजाए, बहाना न ठाए जाए। मन न कर पूरा बहाना, मन बहाना कंदो पर ये चमत्कार तो बुद्धो था ना। जो तुम्हारा शौक है तो रास्ता तेरे को प्रकृति देगी। वो ट्रेन रुक जाती है, सच्ची तो ये बात है। ट्रेन में जब जाने का होता है तो ट्रेन भी रुक जाती है, ट्रेन को सत्संग में पहुंचाने का है। क्यों रुकी उसको पता नहीं होता है। तेरा काम अपने आप हो जाता है। हाँ अच्छा छोड़ देती है, क्यों छोड़ देती है उसको? वैल्यू नहीं मिले से वो चाहती है मैं जिसके पास जाऊं उसको रुलाऊं, दुखी करूं, सूखे का पानी बनूं। मैं चली रहेगी, मन ही तो माया है। तो दुखी नहीं होता है तो माया रहती नहीं, और दुखी सुखी होना तेरे हाथ में है।
रजा पे राजी रहो सदा। हाँ डोबी में राजा दिया तो वाणी भजन चवा भाई कैडी खुदाई है, अपने ही घर में खुदाई है तो काबार हो जाता है। जब आवे संतोषन सबदन धूल समान। या भी कुछ गुरंदा हो हाँ मूर्तियों ने भगवान ने आपने कब गुरंदा हाँ आज ये मूर्ति हाँ ये मूर्ति क्या शुक्र शुक्र नहीं करो शुक्राना आए में गुरु नहीं करेंगे हाँ अरे गुरु ने इधर सबने इनको दिखा दिया हाँ या खुदाइया हाँ तो जन्म दिनों में जो उनके को दादियाँ बुलाओ मैं आश्रम सत्संग परम पूज्य सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृत वाणी 28 जनवरी 2004। प्रकृति को जाने, पुरुष को जाने, अपने आप को पुरुष परमात्मा निश्चय करो। प्रकृति मेरे से अलग है। तन की प्रकृति, मन की प्रकृति, 5 तत्व, 3 गुणों से बनी हुई पूरी प्रकृति मेरे से जुदा है। 5 विकार, 3 गुण, 5 कोश प्रकृति से जुड़े हुए हैं। मेरे में कोई गुण नहीं, कोई हलचल नहीं, न कोई कर्तापना, कोई द्वंद्व नहीं, रॉन्ग राइट, खरा खोटा, कोई गुण अवगुण मेरे को विचलित नहीं करेगा। मैं अपने आप में स्थित हूँ। मेरे से जुदा भी कोई नहीं, सबसे साथ मेरा एकत्व, तादात्म्य माने एकता का भाव है। मैं विशाल 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 हूँ। जीव हद में रहता है, गुरु आके हद से बेहद में लाता है, जहाँ मैं ही मैं हूँ। ओम। श्री शारदा शरणम सत्संग परम पूज्य सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृत वाणी 28 जनवरी 2005। तत्व में माता, तत्व में पिता। गुरु के मुख से जन्म हुआ है। मैं आत्मा हूँ। जिसके साथ माता पिता है उसे किसी का डर नहीं, कोई संकोच भी नहीं। सदा बसत तुम साथ। परमात्मा सदा मेरे साथ है तो डर किसका रखें। राम के रखवाली के लिए हनुमान बैठा था, पर मेरा रक्षक परमात्मा आप सदा संभाल करता है। तू ही तू है, तू ही तू, यह मैं कहाँ रहेगी। तेरा तेरा तेरा, मेरा कहाँ रहेगा। मैं मेरे में मुश्किल है, मैं मेरा नहीं तो मुश्किलें ख़त्म। पहले गुरुदाता भयो शिष्य के लिए, जिज्ञासु के लिए फ़र्ज ड्यूटी बताए गए, उसके गुणों की गिनती कराई गई। पर पहले तो गुरु ने ही दातार होकर दया की, बौछार की, मेरा रक्षक बना। विकारों रूपी सांप मेरे को डस न ले, सपेरा बन के उसका विष निकालकर विष के जहर से मुक्त किया। इच्छाओं की कैद में फंस न जाऊं, विकारों रूपी लुटेरे लूट न जाए, पहरेदार बनके मेरी रक्षा की। जन्मों जन्मों के संस्कार, पूर्वजों से प्राप्त अज्ञान का अहंकार जो मन को मैला किए थे, उससे अपने वचनों रूपी साबुन से और प्यार रूपी पानी से धो धो कर साफ किया। कर्तापने का बोझ उठाए मजबूर होकर विचरण कर रहे थे।
गुरु ने झटके से बोझा उतारकर मेरे बोझे का गोवर्धन पहाड़ अपने चीज पर ले लिया। दादा बोलता है, झाड़ू लेके तेरे विकारों की सफाई करता है। मांझी बनकर बीच मझधार में मेरी डगमगाती नाव को पार करता है। शिष्य जिज्ञासु गुरु के प्यार में ज्ञान से ओतप्रोत हो जाता है, आनंद विभोर हो जाता है। वही प्यार छलकने लगता है, पर कोई सौदा कबूल न करे। गुरु विकारों की चोरी करता है, पर जिज्ञासु जब जिज्ञासु बनकर बछड़ा बनकर आप विसर्जन करे, गुरु का ज्ञान लूटे, अपने को जीरो करे, तो निराकार का एक लगातार उसकी हस्ती को बढ़ा देगा। पर जरा गफलत हुई या नजरें झुकी तो तेरे ही विकार तेरे को दुखी करेंगे। मेरी छल न चले, मैं न रहूं, रहे ही परमात्मा। छल उसके शुक्रानों में ऐसे गुम हो जाएं, मैं अपने को ढूंढूं तो अपने को न मिलूं। मेरे बदले मेरा गुरु मेरा प्रभु मुझे दिखाई दे। आगे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर ओम। पहले तू सत्संगी बनेगा तो अच्छा है, फिर तुझे साथी भी तो बनना है ना। सत्संगी से साथी पर थोड़ा तो आ जाओ तो तेरी स्थिति और ठीक हो जाएगी। पर इस साथी बनने के बाद गुम हो के वेख नज़ारा, गुम हो जाओ और अपना नज़ारा देखो कि नज़ारा क्या कहता है। इशारा भी मिल जाएगा, नज़ारा भी मिल जाएगा। दृश्य दिशा मां पंहिंजे सतगुर जो एक आश इहा मुझे अंदर में। मैं अपने गुरु का खाली दृश्य देखूं कि जेड़ा थी नज़र मां दौड़ाया, बस मां तोखे थी पाया। भगवान को ही मैं देखती हूँ। लिकी पियो लातूं ले, हितां हुतां पियो मैर वसाए, लिकी पियो लातूं ले, कीअं चवां हू नाहे, आए आए सजण मुंहिंजो आए। वरी ये निश्चय भी होना चाहिए। जब ये निश्चय होता है, अंदर खाली दृश्य एक सतगुरु का होता है, तो स्थिति और अवस्थाओं में फेरघेर आती है, तब्दीली आती है। और बोलो, भाग्यशाली उन कितना अच्छा सत्संग भी मिला है आपको। क्या नहीं है, ज्ञान मिला, विज्ञान मिला, शांति मिली, संतोष है, निष्काम प्रेम है। जिंदगी को जीने के लिए और क्या चाहिए। उटपटांग मंच की आदत बन चुकी है तो उटपटांग को ढूंढता रहता है। बाकी उटपटांग की आदत तेरी निकल जाए तो क्या नहीं है आज तेरे पास, मेरे को वे बताओ क्या नहीं है। हर चीज नहीं था वे भी आ गया। मन भटकाव में था, वे भटकाव भी बंद हो गया। किटकिट में था, किटकिट खत्म हो गई। प्रेम नहीं करता था, नफरत करता था, नफरत के बीज भी जल गए। अब प्रेम के अंकुर फूट उठे। और क्या चाहिए मंच को जीने के लिए, क्या चाहिए? बस जीने के लिए ये ज़रूरी है ना। जो ज़रूरी है वो सब तेरे को मिल सकता है, पर पता नहीं तेरा आसक्त भाव तेरे को कहाँ लेके जाता है, वो तुम जानो। तेरी ही आसक्ति तुझको कब से रुला रही है, तेरा मोह तुझको कब से रुला रहा है। उस रोने के लिए तुमको खाली ध्यान देना चाहिए कि तू किधर जा रहा है और तेरी मंजिल क्या है। वञो पाण खे चेंज कंदा, ठाहींदा वञो पाण खे, बनाते जाओ अपने को। अपने स्वभाव संस्कारों से जो कांटे फंसे हैं ना, उन कांटों को निकाल दो।
तेरे पाँव में कांटा फंसे तो तू जल्दी ऐसे ऐसे करके उसको निकाल देगा, पर तेरे अंदर स्वभाव में कितने सारे कांटे फंसे हैं वे तुझे पता ही नहीं पड़ता है। उसका पता पड़े जिस दिन और तू कंट्रोल करेगा जिस दिन, उस दिन तेरा बेड़ा पार है। तू भी मेरे जैसा भजन गाएगा कि ॾिठो मूं अल्लाह खे अखियुनि खां जो ओड़े, अचो तव्हां भी ॾिसो अची ताराज़ीअ में तोरे तोरे। मैं तो तेरे को बराबर बोलता हूँ ना, तोल नाप के तेरे को ज्ञान देता हूँ, तोल नाप के लिए। कहीं कोई तकलीफ नहीं, कहीं कोई शिकायत नहीं आएगी, पर बशर्ती तुम सच्चाई की चीज़ सच्चाई से लो। तू थोड़ा झूठ का मिलावट करता है तो तेरे पास वो चीज़ टिकती नहीं है, खिसक जाती है। सच्ची चीज़ सच्चाई से ले लो तो वो ईदटवन होगा। सत्यम शिवम और सुंदरम तीनों ही तू है, अलग कोई नहीं है। तू ही सत्य है, तू ही शिव है, तू ही तो सुंदर है। तेरे से सुंदर कौन हो सकता है? तू ही तो सुंदर है। जब तू अपनी आत्मा के निश्चय में है तो तू सुंदर ही सुंदर है। पर पाण खे चेंज कयो, खुद को चेंज कयो। चेंज करना तू बहुत स्लो चेंज करता है। तू संसार में सुख लेता है तो तू स्लो सुख होता है कोई, तो तू बोर हो जाता है। क्या करूं, ये स्लो बात चलती नहीं है मेरे से, मेरे को फास्ट चाहिए और अब भी फास्ट चाहिए और अब भी फास्ट चाहिए। तेरे को संसार के सारे सुख फास्ट चाहिए, पर जो तू अपनी कोई आत्मा की इम्प्रूवमेंट करे, उसमें तू अपने को बदलाव दे दे, उसमें तू स्लो क्यों है? तेरे को हर चीज़ फास्ट चाहिए तो उसमें भी थोड़ा फास्ट करो ना। तेरे को उधर तेरे को स्लो क्यों अच्छा लगता है? आसक्त भाव है ना, तो वो तू स्लो जाता है। हाँ बोलो, माइक पीछे दो थोड़ा। रीमा भगवान भजन की लाइन है, मैं 5 कोस से दूर हूँ, मेरा साखी स्वरूप है। रीमा भगवान 5 कोस नहीं समझता है। 5 कोश नहीं जानते हैं? अभी देता हूँ ना डायरी, सब पक्का करना। अन्नमय कोश है, मनमय कोश है, आनंदमय कोश है, प्राणमय कोश है, ज्ञान विज्ञानमय कोश है। अब उसकी स्टडी करनी पड़ेगी ना आप लोगों को। आ रहा है आपके लिए, बुक आ रहा है, थोड़ा धीरज करो। ये सब बातें भी गीता पढ़ंदा आहियो न, कंठित थी वई अथव गीता न? हाँ, ॿिए अध्याय में छा लिखियल आहे? चओ नरेश, ॿिए अध्याय में कहिड़ो विस्तार आहे? मूंखे यादि अथई, तूं ॿुधाए। सॼो अगर मां, तो उसमें क्या डिटेल क्या है उसकी? दूसरे अध्याय की टॉपिक क्या? ये याद नहीं पड़ता। ॿिए अध्याय में त सिधो आत्मा जो ज्ञान मशहूरु आहे एॾो, इन लाइ मां पुछियोमांव ई ॿियो अध्याय। भाई तव्हांखे ॿियो अध्याय चौथों पंजो छहों शायदि सम्झ में न अचे, पुछो ई ॿियो अध्याय। त ॿिए अध्याय में त आत्मा जो ई ज्ञान आहे, ईश्वर प्रज्ञा जा लक्षण आहिनि, आत्मा जो ज्ञान आहे। उन नज़र सां पढ़ो, मुंहिंजी लिखणीअ खे सफल बणायो। उन नज़र सां गीता खे 10 मिंट ॾियो। मां हेॾो टाइम तव्हांखे ॾियां थी, मां त हेॾो पोइ थी अचां। उन नज़र सां पढ़ो त पहिरें में छा आहे, ॿिए में छा आहे, टे में छा आहे, उहा स्टडी कयो। 3 अध्याय जो टॉपिक छा आहे, चौथे जो छा आहे, 5 में छा आहे, 6 में छा आहे, 17 में छा आहे। मां तव्हां खां पुछां त विराट स्वरूप कहिड़े अध्याय में आहे, त तूं आराम सां मूंखे ॿुधाए त उहो 11 अध्याय में आहे। आत्मा जो ज्ञान कंहिं में आहे, उहो 2 अध्याय में आहे। 3 अध्याय में छा आहे, कर्म योग आहे, सांख्य योग आहे, चौथे में छा आहे। ऐसे तुम स्टडी करो। घर में बाक़ी छा थियूं कयो पियूं? सॼो ॾींहुं बांटसण भॼंदियूं आहियो छा?
के भी भजन किचन में खाना बनाओ, एक घंटे में बना के वरी फ्रेश होके साफ सफाई करके काम उतार के वरी अपनी स्टडी करो। परपंच से बेवकूफ़ रहो, पर चिंतन से बेवकूफ़ रहो, हेॾो सारो टाइम बचंदो है। आप लोगों को टाइम नहीं बचता है ना, माना तुम परपंच करते हो या वाद। किसकी आदत होती है मनुष्यों की, जो वो कोई भी कार्य करेंगे या बात करेंगे तो वे छोटे से बड़ी कर देंगे, कार्य को भी बड़ा कर देंगे। और किसकी आदत है वो बड़े को छोटा कर देंगे। तो तुम बड़े को छोटा करना सीखो ना। हाँ ठीक है। ऐं वञी गीता पर सॼो ॾींहुं छा वेही करे चीरींदो आहीं या विच विच में गीता पर वञी करे, घर में भी अचे तो विच विच में पढ़ो। फिर एक डायरी लो छोटी सी, उसमें पढ़ो मैंने आज 5वां अध्याय पढ़ा। फिर तुम बंद करके गीता फिर ध्यान धरो कि 5वें अध्याय में मैं क्या क्या पढ़ा। फिर वो तुम गीता बंद करके डायरी में लिखो, फिर उसके साथ टैली करो। महिनत कयो न थोड़ी पाण सां त पंडित थींदव न। ईअं कीअं पंडित थींदव? गीता हाथ में ले ली माना पंडित हो गया क्या? अभी तो वाणी का बुक है, मैं चालू करूँगा, रुको थोड़ा। बुक आया है ना वाणी का, सब वाणी का छोटा ग्रंथ है। अभी थोड़ा समय आने दो, गीता की स्टडी तेरी पक्की हो जाए, फिर वाणी का बुक पक्का करेंगे। बस से 4 मंत्र बोलो। देखते हैं मटका कच्चा है पक्का है, कि प्रकृति में परिवर्तन आते हैं। परिवर्तन जो हमें टिक टिक करके देखते हैं कि हमने कितना जाना है। परिवर्तन कौन से? जो मेरे मन के विरुद्ध बातें होती है, प्रतिकूल होती है, वो टिक टिक करके देखती है कि हमने ज्ञान कितना जाना है, हम कितने शांत हैं। हम तो चुप बैठे हैं, हालत प्रतिकूल आती है तो डिस्टर्ब होती है। नहीं, कैसी भी हालत आए मैं डिस्टर्ब न हो जाऊं, मैं थिर बैठूं, मैं चुप बैठूं, मैं अडोल बैठूं। ऐसी तेरी अडोलता हुए जो दूसरे को भी अडोल कर दे। यह है तेरी सच्ची अडोलता। लास्ट का आखिर क्या बोला? यह है तेरी सच्ची अडोलता। अब सुना, अभी इसी बात पर ध्यान दो, इसी बात पर ध्यान दो कि प्रकृति कैसा भी रुख ले, कैसा भी रूप बदले, हालत कौन सी भी आए, पर सच्ची अडोलता किधर है? मैं शांत रहूं, मुझे कुछ न लगे। देखो कैसे भगवान के वचन निकलते हैं, एक वचन, 2 वचन, सदा हुए निहाल। तू निहाल हो जाएगा। ये प्रैक्टिस करो, जैसे हर चीज़ की प्रैक्टिस करते हो ना। संसार की भी कोई पढ़ाई करते हो तो प्रैक्टिस करते हो, बिजनेस करते हो तो प्रैक्टिस करते हो। ऐसे ही ज्ञान में भी आपको रोज़ कुछ न कुछ ऐसा मिलेगा जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो। आज की प्रैक्टिस क्या कहती है कि सच्ची अडोलता किस में है? सच्ची अडोलता, तेरे को कोई भी प्रकृति में परिवर्तन आए, वे भले चेंजेस आए पर तेरे भीतर चेंजेस ना आए। अंदर अडोल रहे, अंदर शांत रहे, अंदर चुभे नहीं, कुछ अंदर लगे नहीं। जब तक मैं आपको कहता हूँ तू मौन हो जा, मौन हो जा, कोई मौन हो ही नहीं सकता जब तक तेरे को इधर अडोलता नहीं है। इधर अडोलता चाहिए। अंदर मन थिर है, मन थिर तो मुख बंद। जे मन थिर नहीं है तो मुख बंद हो ही नहीं सकता है, क्योंकि चुभन इधर चुभती रहेगी, लगने वाली चीज़ लगती रहेगी, तो मुख कैसे बंद होगा? आखिर वो लोड कैसे पकड़ सकता है? इधर तेरा इधर तज मथा तज मथा त आपके होते रहेंगे तो ये तो भर जाएगा ना पूरा। है कितना कपड़ा तेरा, आखिर तो बढ़ जाएगा।
बढ़ जाएगा तो मुख से तो ओवरफ्लो होगा ना। तेरी पानी की टंकी भी तो ओवरफ्लो होती है, दूसरी कई चीज़ें होती है जो ओवरफ्लो होती है। तू भी लग के आखिर तू ओवरफ्लो होता है। फिर तू कहता है मेरे को ये लगा, फिर मुख से तू ओवरफ्लो होता है। कभी तू आँखों से किसी को हट करके देखेगा, ओवरफ्लो होता है। कभी तू चुप नहीं रह सकता है, कानों से तू ओवरफ्लो होता है। किसी की परचिंतन की बात कान लगा के दीवार के पीछे भी सुनेगा। ये सब क्या है, इधर से तू ओवरफ्लो होता है। तो ओवरफ्लो होए नहीं तू, इसके लिए तो तेरे को क्या इधर करना चाहिए, इधर शांत करनी चाहिए ना। तो उधर भी तो कोई ना कोई इलाज ढूंढता है ना, जैसे ओवरफ्लो न होवे। कोई ना कोई तो रिपेयरिंग करता है ना। तो तू तेरी रिपेयरिंग इधर है। तू मुख से ओवरफ्लो न होए, क्रोध न आए, काम न उठे, इच्छा कोई न उठे, तो इधर तेरे को स्थिर रहना है। पहले ऐसा कठिन व्रत लीजिए जो ले न सके कोई, ऐसा कठिन व्रत लीजिए जो ले न सके कोई। घरी एक बिसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोय होए। ब्रह्म हत्या तेरे को हो जाएगी ये एक घड़ी पलक भी तू भूलता है परमात्मा को। तो परमात्मा को भूला कोई, खाली भगवान तुम हुए, खाली भगवान बोलो, उसको मैं नहीं कहता हूँ। पर तू मन की स्थिरता को जहाँ भूलता है, जहाँ तेरा मन हिलने लगता है, वहाँ तू परमात्मा को भूला। बाकी तू मुख से भले भगवान बोल नहीं बोल, उसमें कोई बात नहीं है, पर तू इधर तो स्थिर होके दिखा। संसार का आवाज़ तो कुछ तेरे को चुभे तो नहीं, हालत तो हिलाए नहीं, कम से कम गिर तो नहीं करे तेरा मन भी गिर करता है, मुख भी गिर करता है। बात कितनी करते हो भाई, मैं तो तौबा करती हूँ, कितनी बात करते हो। मैं तो देखकर उतनी बात में लाई कितने काम उतार दूँ, तुम इतनी बात करते हो। कितनी बात करता है मनुष्य, वो खुद से कर भी पूछे तो वो सब करता ही इसीलिए है जो मिनट मिनट में तेरे को कुछ न कुछ चुभता है। अभी मिनट में तो कोई भी क्रोधी ना तो है, झगड़ा तो नहीं करेगा ना, बोलो करेगा क्या? कितना भी मनुष्य क्रोधी ना होए, कितना भी सुबह का डेंजर होए, तो भी मिनट में झगड़ा करेगा। तो कितना मिनट में तो उसको कुछ चुभता है ना, वो जमा पूंजी होती जाती है तेरी। फिर तू कभी 1 2 3 घंटे में, कभी 4 घंटे में, कभी 2 दिन में, कभी जितनी तेरी कैपेसिटी है उसके अनुसार तो आउट होता है। बाकी चुभता तो तेरे को मिनट में है ना, फिर तू जमा पूंजी करता रहता है। तो चुभे ही नहीं ना तो जमा पूंजी होगी ही नहीं ना। चुभे नहीं ना, तू चुभाता क्यों है? क्योंकि तू देहदासी है। दूसरे को दोष मत दो कि ये ऐसा बोलता है तभी मेरे को चुभता है, ये ऐसा करता है तभी मैं आउट होता हूँ, ये ऐसा करता है मेरी बात समझता नहीं है, मानता नहीं है, तभी मैं ये करता हूँ, जवाब देता हूँ। नहीं, ये सब बकवास की बातें हैं, तुम्हारी सजाई चर्या ही है। तुम अपने में ऐसे आराम में रहो, स्थिरता में रहो, अंदर शांत में रहो और न्यारे होके रहो, न्यारा हो। और दूसरी बात, पजेस मत करो। तू पजेस खुद भी होता है, दूसरों को भी करता है। हमारा ये गुण है, तुम लिख देना, मैं खुद भी बोलता हूँ ये मेरा गुण है। मैं तेरे को पजेस करता नहीं हूँ और मैं होता नहीं हूँ। मैं उल्टा टंगना पसंद करता हूँ खुद को, पर पजेस कभी नहीं होऊंगा। क्यों पजेस हो जाऊँ मैं? क्यों? तेरे को ज्ञान दिया तो मैंने मुसीबत थोड़ी उठाई। ज्ञान के रास्ते पर मैं आ गया तो मुसीबत थोड़ी उठाई। सच्चाई के रास्ते पर आ गया तो मैं बंधन में थोड़ी आ गया। ऐसा मेरा कुछ इरादा नहीं है। तू इरादा रखेगा तो खता तू खाएगा। इसीलिए मेरा सबक तुम भी ले लो। आप भी जब मेरा सबक लोगे, पजेस करने की आदत छोड़ो, रोज़ आदत छोड़ो। पजेसिव वृत्ति नहीं रखो। जिसको जैसे चाहिए वैसे चले, जिसको जैसे चाहिए वो करे, उसका अनुभव भी तो बढ़ेगा ना। नहीं तो अपने पजेस तो वृत्ति करता है, अपने स्वभाव ये रखता है, तो दूसरे का अनुभव भी नहीं बढ़ता है। हाँ, जो कुछ बातें तेरे हाथ में होनी चाहिए वे तुम अपने हाथ में रखो। बाकी तो पूरी ज़िंदगी तो उसको घुटा मत दो। बाकी ज़िंदगी में तो वो जो जाके वो करे सो करे, मरे ना, भले मरेगा तो उठेगा ना, फिर क्या हुआ? उठेगा तो बड़ी उठेगा, तेरा शुक्राना भी मानेगा। जो बातें तेरे को तकलीफ़ देती है उसके प्रति तो वे भले अपने हाथ में ले लो,
वे करो, वे क्यों करते हो, वे मैं भी करती हूँ ना, नहीं करती हूँ क्या? मैं तेरे को पूरी डोरी दे दूँ तो पता नहीं दे रहा, तू यज्ञ का भी क्या करेगा? मैंने तो कभी दी नहीं है किसको पूरी डोरी, क्यों दूँ? फिर दे के बारी तेरे को पूछूं क्या, ये क्या करता है, क्या करता है? तो अभी इतना बैलेंस तो इकट्ठा करे। इसी प्रकार तू घर में, गृहस्थ में है, समाज में है, तो हम तो नहीं कहते हैं तुम पूरी डोरी किसको दे दो, भले नहीं दे दो पर पजेस भी नहीं करो, पजेस भी नहीं करो जो सामने वाला जीने, तुमको क्या करने का है? तुम अपना अनुभव इकट्ठा करो। एक इंसान की तरह तुम जीवन देना भी सीखो, जीवन लेना भी सीखो। तुम क्या करते हो सारे दिन? खींचा तानी, मगज खराब, सर खराब, डिप्रेशन, सप्रेशन, बोला बोली, बोलते रहो। कितना बोलता है मनुष्य? आजकल जानवर भी इतना नहीं बोलता है, तुमने देखा है? पहले कितनी बो आती थी। अभी मां मुंहिंजी दृष्टि थी वई आहे ईअं, या कन ईअं जो उन्हनि में बि सुधारो आयो आहे, कन ईअं आहे की गलियुनि ॿलियुनि में ईअं थींदो हूंदो, मूंखे त न ख़बर आहे। मां त ईअं ॾिसां ई नथी भई, नहीं तो रास्ते में देखो तो उहे काटता है, वो ये करता है। अब सुख शांति लगी पड़ी है मेरी नज़र से। आप अपना अनुभव बोलो, अलाए मुंहिंजी नज़र ईअं थी वई आहे, ईअं आहे कन न आहे? हे भगवान, कितना मस्त दिमा भगवान ने वचन बताया, इतने अच्छे तरीके से हमको ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें समझाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सिमरन दीदी आपको अनम्यूट किया है। है ही भगवान। कैसे दादी भगवान की वाणी में आया कि दादी भगवान ने बताया कि तेरा प्रकृति माता रास्ता खुद ब खुद देगी अगर तू सच्चाई में रहेगा। सच्ची में भी पहले ऐसे लगता था कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं, यहाँ जो बात आई है उसमें रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हम अपने मन से करते थे। फिर करने के बाद एक अहंकार आ जाता था कि मैंने किया, ये रास्ता मैंने निकाला। कोई वाहवाही करता था तो बहुत खुशी होती थी क्योंकि ये रास्ता मैंने निकाला। पर अभी जब हम प्रकृति माता के हवाले कर देते हैं अपनी सारी चीजें, तो ऐसे लगता है कि जैसे हम खुशी किस चीज की मना रहे हैं। एक शुक्रानों में रहें, अपने धीमा भगवान के वचनों को हर एक से बांटें, और अगर किसी के पास वैसी सेम हालत आई है तो उसके साथ अपना अनुभव शेयर करें, इसमें खुशी मिलती है। पहले हम कर्मों में अटक जाते थे तो उसमें खुशी मिलती थी। मेरी जो छोटी माँ थी उसमें खुशी मिलती थी कि मैंने किया, मैंने करवाया, ये रास्ता तो मैंने बताया, इसके लिए आपका सब अच्छा हो गया। अभी कैसे लगता है कि हर एक को कुछ भी बता रहे हैं तो उसके पीछे ये बात जरूर बोल देते हैं कि अरे ये तो मेरे गुरु के वचन है, अगर धीमा भगवान नहीं होते, वो हमको ऐसे नहीं सिखाते, तो हम आपको कैसे बता पाते। तो इतनी खुशी होती है अपने गुरु का नाम जहां तहां लेने से, हर एक बात में अपने गुरु को प्रकट करने से। सच में भी जैसे रास्ते सारे प्रकृति माता देती है, नसीब तो भगवान ने लिख दिया है, हम चंचलताएं करके, अपनी चला के, अपनी मामा डाल के उसको पाना खराब ही करते हैं। पर जब से धीमा भगवान से जुड़े हैं तो ऐसे लगता है कि गुरु ने जो बताया है कि तू अपनी प्लग प्रकृति माता से जोड़ दे तो तेरा कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। इनफैक्ट जो बिगड़ा हुआ था या अभी भी है वो भी संवर जाता है। पहले सही में भी धीमा भगवान ने बताया ना कि अपना मन अडोल कर, पहाड़ की तरह मेरे बच्चे अडोल हो जाएं। पहले छोटी छोटी बातों में या किसी छोटी सी हालत में कैसे मन चलता था, जैसे हम एक कोना पकड़ के रोना चालू कर देते थे। अभी इतना मन अडोल हो गया है, इतने गुरु के वचनों ने स्ट्रॉन्ग कर दिया है। कोई भी बात आती है तो हम बोलते हैं धीमा भगवान बैठे हैं ना, मेरा सजन बैठा है ना, मेरा परमात्मा बैठा है ना, तो फिर मैं क्यों सोचूं। आज भी किसी से कोई बात हुई तो यही बात निकली मुख से कि मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता होए। सही में भी कोई चिंता मेरे करने से क्या वो चिंता दूर हो जाएगी? नहीं होगी, मुझे मालूम भी है। पर गुरु के हवाले छोड़ने से मेरे मन से कम वो बात निकल जाएगी, मेरा मन अच्छे से साफ हो जाएगा। और मेरे मन में जो शंका चल रही है, जिसकी वजह से हम बहुत सोच सोच कर अपने आप को परेशान करते हैं, अपनी प्रकृति को परेशान करते हैं, या जो सामने आता है उसको भी परेशान कर देते हैं। क्योंकि हमारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर सभी मुस्कुराते हैं, पर अगर हम बेचैन होते हैं तो हम एक की वजह से कितने सारे लोग, हमारे आसपास के जो वातावरण वाले हैं, वो सबके सब परेशान हो जाते हैं। भले हम किसी को कुछ नहीं कहते हैं,
ना ही हम किसी को कुछ बोलना पसंद करते हैं, पर अंदर के जो हमारे नेगेटिव वाइब्रेशन चल रहे होते हैं, जो ख्याल चल रहे होते हैं, वो सामने वाले के ऊपर हमारी छवि छोड़ देते हैं कि जरूर ये परेशान है, आज इसको कुछ हुआ है। और दीमा भगवान ने अभी कितना अच्छा बताया कि हम जो पजेस करते हैं अपने आप को तकलीफ देते हैं। सामने वाला चाहे कुछ भी करे, कैसे भी करे, हमें उसे ढीला छोड़ना है। सही में भी पहले ऐसी आदतें थी, किसी को फोन करके बार बार परेशान करना, बार बार पूछना कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। अभी ऐसे लगता है कि सामने वाला भी गुरु का बच्चा है, मैं भी गुरु का बच्चा हूँ, तो फिर भेद किस बात का, किस बात में हम परेशान हो रहे हैं? क्यों हमको ऐसे बार बार लग रहा है कि हम फोन करें, फोन करके सामने वाले से पूछें? जब सामने वाला डिस्टर्ब होता है और हमारे ऊपर कोई बात बोल देता है, गुस्सा निकालता है, तो भी हम अपना मन बेचैन करते हैं। और अगर रिप्लाई नहीं देता है, कभी किसी काम में बिजी है, हमारा फोन नहीं उठा पाता है, तो भी हम अपने आप को बेचैन करते हैं। तो हम जब भी दूसरा देखते हैं या गुरु का बच्चा न मानकर सिर्फ अपना मानते हैं कि ये मेरा है, मेरा बच्चा है, मेरी माँ है, मेरा बाप है, या मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, ऐसे करके जानते हैं, प्रकृति के हवाले, अपने गुरु के हवाले नहीं छोड़ते हैं, तो वो सारी टेंशनें हम अपने ऊपर ले लेते हैं। दूसरा देखकर हम कितनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। पहले हम ऐसे करते थे, कई सारी बातों में जहां भी अटकते थे तो मालूम पड़ता था कि मैंने दूसरा देखा, पर जब गुरु ने कहा कि जो तेरे सामने है, जो दूसरा है, वो दूसरा तो है ही नहीं, तेरा ही रूप है, तेरा ही स्वरूप है, और तुझ में भी मैं ही बसा हूँ, उसमें भी मैं ही बसा हूँ, मैं ही तो हूँ। तो ये मैं ही तो हूँ वर्ड जो धीमा भगवान ने दे दिया है, ऐसे लगता है कि जैसे सही में भी धीमा भगवान है हर एक रूप में। तो हम परेशान क्यों होते हैं, किसके लिए होते हैं और किन बातों में होते हैं? अभी जैसे नया दौर चल रहा है, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, तो हम बहुत परेशान थे कि मोबाइल से बच्चे इतने अटैच हो जाएंगे कि छोड़ेंगे ही नहीं। फिर अभी जब से स्कूल जाने लगे तो टेंशन होता था कि धीमा भगवान के हवाले बच्चों को छोड़ तो रहे हैं, पर कल को कोई बात हो गई तो, या कुछ हो गया तो। पर अभी ये बार जब भी हमने बच्चों को छोड़ा तो ऐसे मन को अडोल करके छोड़ा कि धीमा भगवान नैया छोड़ी आप हवाले, अब आप ही संभाले। ऐसे लगता है कि जैसे बच्चों को भी गुरु गोदी में बिठाकर पढ़ाई करवा रहे हैं। अभी धीमा भगवान ने कहा ना कि हमें गीता की स्टडी करनी है, तो वो हम घर प्रकृति में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए आदेश है, तो हमें वो भी करना चाहिए। पर उसके साथ साथ जो हमें बाहर की स्टडी करनी है या अपने बच्चों को करवानी है, वो भी ऐसे लगता है कि गुरु का ही आदेश है, एक प्रकृति माता की लीला है कि कब तक आपके बच्चे अपने फोन से जुड़े हुए रहेंगे। गुरु के मुख से निकला ना कि जितना जरूरी है उतना ही फोन ले बच्चे, तो शायद इन 2 सालों के लिए बच्चों के लिए जरूरी था फोन लेना, पर अभी जैसे वही बात गुरु ने चेंज कर दी। क्योंकि धीमा भगवान बोलते हैं ना कि प्रकृति चेंजेबल है, 3 गुणों से चलती है। कभी हमारे बच्चे घर में थे तो भी हम परेशान थे, अभी स्कूल जा रहे थे तो भी परेशान थे, पर जब से धीमा भगवान के हवाले अपने बच्चों को कर दिया है कि भगवान आप संभाल रहे हैं, जिस बच्चे की रक्षा जो शक्ति धीमा भगवान में है, और सर्वव्यापी जो शक्ति फैली हुई है जिसे हम भगवान कहते हैं, वो गर्भ में 9 महीने माँ के पेट में जब भी बच्चा होता है उसकी रक्षा कर सकती है, तो फिर बाहर उसी बच्चे का साथ कैसे छोड़ेगी? धीमा भगवान बोलते हैं ना कि भगवान हर पल हर घड़ी तेरे साथ है, पर तेरा पुरुषार्थ मजबूत होना चाहिए, तेरे मन में ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरे अंग संग है। तो अभी वो विश्वास आ गया है कि हर पल हर घड़ी मेरे साथ भगवान है ही है। और दादी भगवान की दूसरी वाणी में आया ना कि तुम्हें व माता पिता तुम्हें व, जब माँ बाप का साथ है तो डर किस बात का? सच्ची में भी अभी डर जैसे धीरे धीरे करके निकलता जाता है और मन और भी मजबूत हो जाता है। कैसे दादी भगवान की वाणी में क्लियर किया है दादी भगवान ने कि गुरु क्या क्या बन जाते हैं हमारे विकारों को निकालने के लिए। जब हमारे रूप विकार हैं वो सांप का रूप ले लेते हैं, तो गुरु एक सपेरा बनकर उनको अपनी बीन पर हमारे अंदर से विकार निकाल कर फिर उनका विषैला जहर निकाल कर फेंक देते हैं। उन्हीं विकारों को फिर श्रृंगार बनाकर हमें ही पहना देते। और दूसरी बात कैसे दादी भगवान ने लिखी है कि गुरु एक पहरेदार है। जब हमें लगता है ना कि कोई हमसे कुछ लूटने वाला है, तो उन विकारों को धीमा भगवान लूट कर पहरेदार बनकर फिर हमारी रक्षा करते हैं। और दादी भगवान ने किस्सा मस्त लिखा है कि जैसे कपड़ों पे कोई दाग लग जाता है तो हम कितनी मेहनत करते हैं उस दाग को हटाने के लिए, वैसे ही अगर हमारे अंदर कोई विकार आ जाता है
तो गुरु कैसे, गुरु का एक एक वचन साबुन जैसा काम करता है, और गुरु का जो प्यार है वो पानी जैसा काम करता है। फिर वो दो दो कर हमारे विकारों को निकाल देते हैं। तो ऐसे हम एक एक मिसाल को लेकर गुरु का वचन एक एक अपने अंदर डालते हैं, तो ऐसे महसूस होता है कि सच में भी दीमा भगवान अंग संग है ही है। कल भी दीमा भगवान ने बताया ना कि हम सालों साल किसी के भी साथ रहते हैं, किसी को अपना मानते हैं, किसी को जान से ज्यादा प्यार करते हैं, फिर भी उसके लिए एक लाइन पक्का आती है कि ये मुझसे प्यार नहीं करता है। तो आज से उस लाइन को भी चेंज करो, बोलो वो तो मुझसे प्यार करता है। आप सामने वाले की आंखों में देखो तो आप ही दिखाई दोगे, पर अगर आप उसकी आंखों में हो, उसने इतनी सॉफ्ट जगह आपको दे के रखी है, अपनी आंखों में आपको बिठाया है, तो इससे और अच्छी जगह आपको क्या चाहिए कि सामने वाला सबूत दे कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मना कैसे गुरु के प्रेम में आकर उनका एक एक वचन लेकर हमारे अंदर अगर कोई बात आनी भी होती है, तो उससे पहले ही दीमा भगवान हमारे पहरेदार बनकर खड़े हो जाते हैं। और जैसे वो खिड़की जो खुलने वाली होती है, जिससे हमें धूल आएगी और हमारी आंखों में मिट्टी जाएगी, उस खिड़की को खोलने से पहले ही बंद कर देते हैं। जो धूल आने वाली होती है उसको पहले ही साफ कर देते हैं। पहले हमको जरे जरे ऐसे लगता था कि सामने वाला मुझसे प्यार नहीं करता है, या हम बने ही इसके लिए क्या कि हम सारे काम करें। पर आज अपनी स्थिति देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे इस काम में भी गुरु की महिमा है। अगर हम ये काम नहीं करें तो हमारी एक्सरसाइज कैसे होगी, हम ये काम नहीं करें तो हमारा शरीर चलेगा कैसे, हमारा जो पुतला है 5 तत्वों का बना हुआ, 3 गुणों से बना हुआ, वो गुणों में आएगा कैसे, वो वर्तन कैसे करेगा अपने 5 तत्वों में। तो ऐसे लगता है कि जैसे जरे जरे गुरु के शुक्राने निकलते हैं, हर एक बात में हर एक घड़ी दीमा भगवान को आगे रखते हैं, उनका एक एक वचन आगे रखते हैं, तो काम करने में भी दिलचस्पी बढ़ जाती है। पहले हम काम करने से पहले आलस करते थे कि काम करूं या नहीं करूं, टाइम है या नहीं है। पर अभी जैसे गुरु ने एक एक काम का टाइम सेट करके दिया है कि इस टाइम पे ये काम होना ही चाहिए, तो कैसे प्रारब्ध के हिसाब से हम अपने सारे काम पूरे करते हैं। फिर अपने आप को भी टाइम देते हैं, गुरु के वचनों की स्टडी करने के लिए भी टाइम निकालते हैं, और घर प्रकृति को भी सुखी रखने की कोशिश करते हैं। पहले हम सोचते थे कि मैं कुछ भी करूं सामने वाले को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर अभी ऐसे लगता है कि मेरे एक काम करने से अगर सामने किसी की दिल दुखती है, तो धीमा भगवान का तो वचन है कि मेरे शैडो से भी किसी को तकलीफ नहीं हो, फिर सामने वाले को मैंने इतनी बड़ी तकलीफ कैसे दे दी। मना उनको मेरे शैडो से नहीं, उनके मेरे वाइब्रेशन से तकलीफ हो रही, तो हम ऐसे काम क्यों करें। अब जरे जरे अपने आप को बनाते जाते हैं। अभी भी दीमा भगवान ने सीडी में कहा ना कि जितना हो सके तू चेंज होता जा, अपने आप को चेंज करता जा। सही में भी जितनी अपनी स्टडी करते हैं, जितना अपने आप को चेंज करते हैं, तो और गुरु को अपने करीब पाते हैं, और गुरु को अपने अंग संग पाते हैं। और एक बात दीमा भगवान ने बताई है ना कि प्रारब्ध पर तू विश्वास रख, कोई भी बात आएगी तो तेरे प्रारब्ध में लिखी हुई होगी, तो तुझे जरूर मिलेगी। बस तुझे को क्या करना है, सिर्फ धीरज करना है। पहले हम अधीरज पने में आके जो हमारे हिस्से का था वो छीनने की कोशिश करते थे, तो शायद भगवान ने उससे ज्यादा 2 चीजें लिख के रखी होंगी, पर हम छीनने की कोशिश करते थे, तो जो छीनते थे वो भी हमारे हाथ से चला जाता था। अभी कैसे करते हैं, दीमा भगवान का जो वचन है वो एक ही वचन लेके चलते हैं अपने साथ कि हमें धीरज करना है, मेरे प्रारब्ध में होगा तो वक्त पर मुझे जरूर मिलेगा। सबसे बड़ी बात दीमा भगवान ने सिखाई कि समय की वैल्यू करनी है। समय देवता है। सही में भी हम पहले समय की वैल्यू नहीं करते थे, टाइम पास करते थे, किसी से फोन पे टाइम पास, कहीं जाना है आना है तो वक्त देखते नहीं थे। अभी बार बार एक ही वचन गुरु का पक्का करते हैं कि घड़ी 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 देखते हैं। हर 5 मिनट की कीमत हमें मालूम पड़ती है कि कहाँ हमें जाना है, कहाँ से वापस आना है, उसके बाद क्या काम करना है। दीमा भगवान बोलते हैं ना कि तू 2 फुट टॉर्च रख के चल तो तेरे सारे काम बने पड़े हैं। बस तुझे टॉर्च कहाँ रखनी है, जमीन पर, जहां तुझे चलना है, जहां तुझे देखना है। अगर तू चलता भी है, 2 फुट टॉर्च ली भी है, जलाई भी है, पर तेरी टॉर्च आसमान में है, तो मैं तुझे रास्ता कैसे दूं। तो सही में भी अभी ऐसे लगता है कि 2 फुट टॉर्च जो हम आज के अपने मन को दिखाने के लिए लेके चल रहे हैं, उसको जमीन की तरफ होना चाहिए। सारे वचन जो गुरु के एक एक वचन है, उनको पकड़ के हम चलते हैं, तो हमारे अंदर जो भी विकार होते हैं वो सब श्रृंगार बनते जाते हैं। और दादी भगवान की वाणी में ये भी आया ना कि गुरु मेरा बोझा गोवर्धन पहाड़ की तरह अपनी चीज पर उठा लेता है। सही में भी गुरु ने हमारे सारे बोझे उठा दिए हैं।
हम ट्रेन में जाते हैं तो अभी कभी भी अपना बोझा अपने साथ नहीं लेके रहते हैं, यहाँ तो नीचे डाल देते हैं, यहाँ तो ऊपर हमें जगह मिलती है तो हम वहां रख देते हैं। कभी कभी अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए अपने ही बोझे को अपना तकिया बना देते हैं, जिससे हमें आराम मिलता है। तो फिर संसार के बोझों को हम अपना तकिया क्यों नहीं बना सकते हैं? कैसे गुरु हमें बताते हैं कि तू जब भी ट्रेन में जाएगा तो अपना बोझा साथ में नहीं लेता है कि मेरा सर दुखेगा, मैं इतनी देर लेके कैसे बैठूं। तो संसार का बोझा जो तेरे सर के ऊपर पड़ा है, जो तेरे ख्यालों की वजह से तेरे दिमाग को कमजोर करता जा रहा है, वो तू क्यों लेके अपने साथ चलता है? तो अभी ऐसे लगता है कि सारा बार जो भी है बोझा, वो गुरु ने सच में भी गोवर्धन पहाड़ की तरह अपनी चीज पर उठा लिया है, और हम उनके नीचे जो छुपे हुए बच्चे हैं, जो छोटी डब्बी में दादी भगवान के बच्चे बैठे हैं, वो एकदम आराम से एकदम रिलैक्स में बैठे हैं। और दीमा भगवान ने बताया ना कि तू अपने ख्यालों से रिलैक्स रहेगा तभी तू बहुत सारी बातों में ध्यान दे पाएगा। पर अगर तू बैठा यहाँ है, ज्ञान भी सुन रहा है, पर ज्ञान सुनते सुनते अगर तेरा ध्यान कहीं और चला गया तो मैंने क्या बताया तुझे वो भी मालूम नहीं पड़ेगा। सच में भी पहले वृत्ति ऐसी ही थी, हम बैठते कहीं और थे और बातें कहीं और की चलती थी, ध्यान कहीं और लेता था। पर अभी एकाग्र हो गए हैं, हम अपने ही घर में रहते हैं, अपने ही शरीर में रहते हैं, पर हम ध्यान कहाँ रखते हैं? सिर्फ एक गुरु में। हमें मालूम पड़ता है कि कहीं मेरा ध्यान और तो नहीं जा रहा है, क्यों मैं ख्यालों के पीछे भाग रहा हूँ, या ये ख्याल सत्संग सुनते वक्त मेरे अंदर क्यों आया, ऐसी स्थिति क्यों हुई फिर से। अपनी स्टडी करते हैं तो अपनी गलती देखते हैं तो सामने वाला दिखाई नहीं देता है, जब सामने वाला दिखाई नहीं देता है तो उसकी गलतियां भी दिखाई नहीं देती हैं। और दीमा भगवान ने कितना इजी करके दिया है कि सर्वव्यापी मैं ही तो हूँ। तो अगर तुझे सामने वाले में मैं दिखाई देता हूँ तो फिर तू मुझ में से गलती कैसे निकाल सकता है? सही में भी अभी ऐसे लगता है कि हम किसी की गलती देखें भी नहीं और निकालें भी नहीं, बस अपनी स्टडी करें और अपने आप को ज्ञान में और आगे बढ़ाएं। और दादी भगवान ने को जो वचन दिया है दीमा भगवान ने कि उनकी सृष्टि सुंदर करके रहेंगे, तो गुरु के साथ हम मशाल लेके दौड़ें और दीमा भगवान की, दादी भगवान की सृष्टि को बहुत अच्छी तरह से गुरु के वचनों से सुंदर करें। है ही भगवान। हे भगवान, बहुत अच्छा बताया दीदी आपने। आपने जो बताई वो लाइन कि जब भी ऐसे बोलते हैं, मेरी चिंता हरि करे मुझे न चिंता कोई, तो भले ही पता नहीं काम होता है कि नहीं होता है, लेकिन चिंता उतर जाती है, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं रहता है, गुरु में रहता है। बहुत अच्छा लगा सब। और कोई बात करना चाहता है तो हैंड रेस करके रखें, तब तक दीदी गीता पढ़ते हैं। हाँ। ओम श्री शारदा शरणम सत्संग गीता, अध्याय 2, पेज नंबर 50। जीवन के रथ पर भगवान सारथी बनकर बैठ जाए, करण करावण आपे आप, मानिक के कुछ नाही हाथ। मैं करूं मैं ना करूं दोनों ही अधर्म है, साक्षी भाव में रहना अशोक रहना तेरा धर्म है। तत्व को जानना। प्रकृति माता के 5 तत्व हैं, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, और 3 गुण हैं, रजो, सतो, तमोगुण। को समझना तत्व को जानना है। सब अपनी तरफ से अपने आप में चल रहे हैं। तू खुद को नाम से जानता है और अपने को शरीर मानता है, तो तू चल रहा है और खुद को थका रहा है। मनुष्य का अहंकार ही है जो वो समझता है मैं करता हूँ। खुद ही प्रकृति को परमात्मा की प्रकृति से जोड़ दो, तो आप न चलोगे न थकोगे, पर सब अपने आप हो रहा है। जरे जरे में भगवान की झांकी देखो। यह जानकर प्रकृति से तादात्म्य भाव से जुड़ जाओगे। दूसरा है ज्ञान योग। देह के 3 अवस्थाएं हैं, बाल, यौवन और वृद्धा अवस्था। जन्म और मृत्यु शरीर का धर्म है। प्रकृति पुरुष की पहचान जब होती है तब तत्व को जानते हैं कि देह नहीं है, तू आत्मा है। देह की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, मैं नहीं बदलता। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं सदासत जागृत हूँ।
मैं सतचित आनंद स्वरूप हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ। शरीर को खुद से अलग करें, पर यह निश्चय इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। यह कल्पना से दूर है। सतगुरु से रोज सत्संग में वचन सुनकर हम आठों पैर समाधि में रह सकते हैं। हम महसूस करेंगे कि अजपा जाप चलता रहे, चलते फिरते समाधि और सहज योग में चलते रहें। श्री शारदा शरणम सत्संग सहज योग की राह बताते हैं, जिसमें सारे योग समा जाते हैं। समता भाव जागते हैं, जिससे सारी सृष्टि सुंदर करने के भाव जग जाते हैं। जीवन निखर जाता है। तीसरा, निष्काम कर्म योग। प्रकृति पूरे अपने आप में चल रही है। हस्ती शक्ति हरि की है। कौन कहे मैंने किया, सब हो रहा है। जब यह वेद जानोगे तो बुद्धि निश्चात्मिक हो जाएगी। ऐसी स्थिति में शरीर से जो कर्म होते हैं वो कर्ता भाव को छोड़कर हो जाते हैं। प्रकृति को जो करवाना है सो हो जाएगा। कर्म नहीं छोड़ना है, पर कर्म का चिंतन नहीं करना। जब मैं हूं ही नहीं तो कर्ता भाव नहीं आएगा। जब सतगुरु मन के सिंहासन पर बैठ जाते हैं तो इंद्रियां कछुए मिसल हो जाती हैं, अंग खोलना और समेटना जान लेती हैं। साक्षी भाव में है तो निष्काम कर्म में है। तू कर्म से नहीं छूटता, परंतु कर्म बंधन से छूट जाता है। यही निष्काम कर्म है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। निश्चय करने से कर्म में न तो तेरी आसक्ति रहेगी, न ही तू आलसी बनेगा, क्योंकि जिस सतगुरु ने तुझे निश्चय करवाया उससे प्रेम रोग हो गया। सत्संग तेरी जिंदगी में आ गया तो तेरे आलस्य नहीं रहेगा। न आलस्य रहे न आसक्ति, दोनों सतगुरु ने छीन लिया। आलस्य और आसक्ति को छोड़कर जो कर्म हो जाता है वे निष्काम कर्म है। ओम। हे भगवान। हे भगवान। बहुत अच्छा दीदी। मंत्र चलाते हैं। हाँ। कैसे हो बच्चों, की आयो मुझा लाल? खुश रहो, शाद रहो, मस्त रहो, आबाद रहो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। भजन गाते हैं। जी। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, जिससे सागर से गहरा कह दूं, जिससे सागर से गहरा कह दूं, मुझे इतना गुरु से प्यार मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे तेरे जैसा गुरु मिला।
सूरत सीरत वाले देखे लेकिन आत्मा देखा न कोई, आईने और चेहरे देखे उसको उनमें देखा न कभी। मुझे गुरु मिला ऐसा नहीं कोई तेरे जैसा, मुझे गुरु मिल ऐसा नहीं कोई तेरे जैसा, मुझे मिला तो पहली बार मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला। रहनी कहनी बतला देती तेरे आंचल से क्या पाया है, जिसको तर से जन्नत सारी मेरे सर पर उसका साया है। मुझे गुरु मिला ऐसा नहीं कोई तेरे जैसा, मुझे गुरु मिला ऐसा नहीं कोई तेरे जैसा, मुझे मिला तो पहली बार मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला। गुरु प्यार में हम ऐसे भीगे मोह बंधन सारे भूल गए, तेरे ज्ञान की मुरली सुन सुन कर अब खुद को ही हम भूल गए। मुझे गुरु मिला ऐसा नहीं कोई तेरे जैसा, मुझे गुरु मिला ऐसा नहीं कोई तेरे जैसा, मुझे मिला तो पहली बार मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला। हे भगवान। हे ओम भगवान। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। कपिलेश्वराय शिव कपिलेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, यही चतुर आवाज में तो थोड़ी गा लेती। हर बोले नमः शिवाय। है ही भगवान। हे भगवान।